और भी होंगे, लेकिन मैं कसम खाते कहता हूं कि मैं इस धरने को जहां तक ये धरना चलेगा, मेरा बतौर रानीवाड़ा विधानसभा का व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते पूरा समर्थन रहेगा और कभी भी इसमें राजनीति नहीं करूंगा। ये मैं मेरी ओर से आप सबको संकल्पित करता हूं, आप सबको मैं ये कहना चाहता हूं। आप सभी लोग भी ये आज संकल्प लेकर जाए। यहाँ से आज शुरुआत है हमारी, कोई आज से पूरा नहीं हुआ, ये तो बहुत लंबा चलेगा और इसमें चलाएंगे, किसी भी हालत में चलाएंगे। बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ नेगेटिव बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ से बाहर जाकर ऐसी बात करेंगे कि ये तो चलने वाला नहीं है, यूं ही है, लेकिन हम चलाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ बता रहे हैं, सभी लोग एक ही विषय लेकर जाना कि इस धरने का जब तक हमारा निचोड़ ना आ जाए, परिणाम ना आ जाए, तब तक हम राजनीति इस धरने में नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य रहेगा कि सांचौर में रानीवाड़ा नहीं जाना चाहता, भीनमाल को जिला बनाओ और रानीवाड़ा भीनमाल दो विधानसभाएं मिलकर बहुत मजबूत जिला बनेगा। और मैं समझता हूं, जहां तक मैंने स्टडी की है, कि रानीवाड़ा और भीनमाल ये दो विधानसभाएं मिलकर अगर जिला बने तो मैं समझता हूं कि आज आप सब लोग याद रखना कि ये दो विधानसभाएं मिलकर एक ऐसा शानदार, मर्यादित, विकासशील और अच्छे लोगों का, और जो क्राइम का ग्राफ है उसमें 0 पर सबसे राजस्थान में 1 नंबर का जिला ये रहेगा, भीनमाल जिला। क्योंकि यहाँ शांतिप्रिय लोग हैं, हम देसी लोग हैं, हम एक दूसरे का भाईचारा चाहते हैं, हम ज्यादा लिमिट से बाहर की राजनीति जानते नहीं। ये तो कुछ लोग कर देते हैं इधर उधर से आकर के, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसी राजनीति। तो हमारा बहुत शानदार जिला बनेगा, लेकिन इसके लिए जो संघर्ष भीनमाल में चल रहा है, उसी संघर्ष के साथ में हम शामिल हो जाएंगे। और भीनमाल वालों का एक हाथ था, अब तो 2 हाथ बन गए। हम 2 हाथ मिलने के बाद में आपको बताइए क्या होता है। और मैं इस धरने के माध्यम से, आप सभी वीडियो बना रहे हैं, इन लोगों के माध्यम से भीनमाल के निवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हम यहाँ पर अपनी मजबूती और तैयारी के साथ में खड़े रहेंगे, आपको जिला, भीनमाल को जिला बनाने की आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। जालोर की बात नहीं है हमारी, हम कोई क्रोध में आकर के सांचौर से अलग नहीं हो रहे। हमारा एक, आप सीधी तरफ से बात देखिए कि सांचौर के अंदर आप देख सकते हैं, सांचौर और शीतलवाना, मैं सांचौर में रहता हूँ, मैं आपको वहां के क्षेत्रफल की बात करता हूँ। शीतलवाना एक विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्रफल है, छोटा नहीं है शीतलवाना। सांचौर और शीतलवाना ये मिलकर बहुत शानदार जिला बन रहा है, कोई समस्या उनको सांचौर वालों को है नहीं। और वैसे भी आप देखो, फिलहाल में जो जिले बने हैं, उन 2 जिलों में जालोर में गांव कम है और सांचौर में ज्यादा है, और क्षेत्रफल भी सांचौर में ज्यादा और जालोर में कम रखा है। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और सांचौर वालों के खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें बस मन नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, सीधी बात है। और हमें मन लग रहा है कि हमारा ये निकट पड़ता है भीनमाल, और भीनमाल जिला बने। हमारा मुख्य उद्देश्य भीनमाल जिला बने और हम उनके साथ में रहें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब इसमें राजनीति नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम किसके खिलाफ धरना दे रहे हैं, ये भी तो सोचना होगा। धरना दे रहे हैं, शायद खाली बातें कर रहे हैं, लेकिन किसको कह रहे हैं? मांग तो किसी न किसी तरह हम करते हैं। तो मांग हम वर्तमान सरकार से करते हैं। तो बेशक सरकार के खिलाफ कुछ पॉइंट, कुछ शब्द आएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे आम आदमी पार्टी की हो, और सरकार चाहे किसी भी और दल की हो, सरकार के खिलाफ जनता विरोध प्रदर्शन और आवाज उठाती है। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो हम कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, गहलोत जी को ये मांग उठा रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध भी करेंगे कि भाई हमें रानीवाड़ा को सांचौर में नहीं जाना। रानीवाड़ा का कोई 1-2 व्यक्ति, 5-10 व्यक्ति कहते हैं तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पूरा रानीवाड़ा खड़ा है, पूरी रानीवाड़ा की जनता खड़ी है, पूरी रानीवाड़ा के 36 कौम के लोग खड़े हैं। फिर भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो क्या हम रानीवाड़ा, क्या राजस्थान का हिस्सा नहीं है? क्या कांग्रेस और भाजपा और इन सारी पार्टियों के नेता यहाँ आकर के चुनाव लड़के विधानसभा नहीं जाते हैं? हम राजस्थान का एक मजबूत हिस्सा है, और मजबूत हिस्सा होने के नाते हम मांग करेंगे, और हमारी मांग पर तब तक अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। रोज धरना यहाँ लगेगा, रोज हमारी बातें नई नई आती रहेगी, और हम सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है तो ये बंद नहीं करेंगे जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और भी वक्ता हमारे बीच में हैं, सभी वक्ताओं का आदर सम्मान और सभी का स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपेश्वर महादेव की,
भारत माता की, भारत माता की। विराजे संतवन की शरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम कि आपको जिला बनने की पीड़ा यहाँ तक लेके आई है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजे सभी अतिथियों को प्रणाम। मेरा एक निवेदन रहेगा, हम सभ्य तरीके से ये धरना सुव्यवस्थित तरीके से बहुत लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए यहाँ आए हैं, तो आपसे मेरी करबद्ध गुजारिश रहेगी कि रास्ते को खुला रखें, जहाँ जगह मिले वहाँ विराजें और अपनी बात कहें। मैं इस धरने में इसलिए आया हूँ कि रानीवाड़ा क्षेत्र को सांसौर के साथ में अटैच किया गया। मित्रों, मैं 2000 से सार्वजनिक जीवन में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूं, तो निश्चित तौर से समाज में उठने वाली मांगों में भी शरीक रहता हूं। 2000 से हीरालाल जी के टाइम का शासन देखा है, सुखराम जी का शासन देखा है, सांसौर के जितने भी सभी समाजों के नेता हुए हैं, चाहे राजपूत समाज के हो, चाहे चौधरी समाज के हो, चाहे विष्णु समाज के हो, चाहे जीवाराम जी हो, सभी ने एक ही मांग पत्र की है कि भीलवाड़ा को जिला बनाया जाए। आज दिन तक के रिकॉर्ड उठा करके देख लिए जाएं, सांसौर वालों ने कभी मांग नहीं की कि सांसौर को जिला बनाया जाए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। उनकी भी मांग थी, न्यायोचित मांग थी, न्यायप्रिय जगह थी, उस जगह को जिला बनाया जाए, इसलिए वो भी मांग कर रहे थे। और ये मांग आदरणीय रत्नाराम जी चौधरी, आदरणीय दर्शन सिंह जी देवड़ा साहब, आदरणीय रतन जी देवासी, आदरणीय नारायण सिंह जी देवल साहब ने भी की। तो जो जिला बनाया, जिले में दोनों पार्टियों की कमी रही है। मैं मेरी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी इस प्रदेश में रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उस समय उनकी दूरदर्शिता की कमी रही होगी निश्चित तौर से, नहीं तो भीलवाड़ा, बालोतरा सहित न्याय संगत जिले पहले बन जाने चाहिए थे। और इस समय जो जिले बनाए गए हैं वो सरकार के इलेक्शन के 6 महीने पहले बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? वोट लेने के लिए। भाई मेरे मसरू जी ने कहा कि वर्तमान में सरकार कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के खिलाफ निश्चित तौर से बातें आएगी। मैं भी ये कह रहा हूँ कि हम इस मंच को बिल्कुल राजनीतिक बनने नहीं देंगे, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसको तो कोसना पड़ेगा। बाकी आपने जो महादेव जी की बात कही है, वो हम भी महादेव जी की बात को साक्षी मान करके कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर राजनीतिक धरना है, गैर जातिवादी धरना है। किसी जाति या शक्ति से कौम की जाजम पिसाई गई है और इस जाजम पर 36 कौम के लोग बैठे। तो कांग्रेस पार्टी के सरकार में 6 महीने पहले जिले बना दिए जाते हैं, जिनको देवाड़ा पोकड़ू में बना तो कम है, बने तो ओकनी बनावे, भले हतावी बनावे और हतावी बनावे, बड़े थन भिलवाड़ा बनावा कहाँ थारे ओसों का बच्चों रहते तो ठीक है। बाकी बात हासौर जिला बनो बनता रहे। हासौर जिले वासियों को आप सब सहित मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पर सांसौर में आज संघर्ष कर रहे हैं भीलवाड़ा में और जालोर में जाने के लिए। हमने सबने स्टेटस लगाए, सांसौर जिले का स्वागत किया गया। आदरणीय देवड़ा साहब हमारे बीच में पढ़ा रहे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपकी पीड़ा ही हमें प्रेरणा दे रही है कि आपने जिस बात को उठा करके जिस जिले के लिए आपने संघर्ष किया उसको फलीभूत होते हुए हम देखना चाहते हैं। आदरणीय देवड़ा साहब का स्वागत, अभिनंदन। साथ में कागवाड़ा ठाकुर साहब, सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी साहब पधारे रहे हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन। देवड़ा साहब से निवेदन कि आप ऊपर विराजें। हम देखते हैं 19 जिले साथियों फेंक दिए जाते हैं और भीलवाड़ा को पीछे छोड़ा जाता है। भीलवाड़ा आज नहीं, भीलवाड़ा तो पहले भी राजधानी हुआ करता था। महिर भोज राजा था और भीलवाड़ा राजधानी थी। उस राज्य की राजधानी को आप जिले की शर्तों में काबिल नहीं मानते हो, इससे बड़ी दुर्दशा कोई हो ही नहीं सकती। साथियों, मैं बात कह रहा था कि जिला बना उस दिन हमने भी स्टेटस लगाई। शाम होते होते हमारे सभी शहरों की खुशियां काफूर हो गई।
एक युवा साथी को हमने इस प्रकार से खोया, वो बड़े दुखद है, उस विषय में जाना ही नहीं चाहता। फिर सांसौर को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया, बिल्कुल गलत बात है। सांसौर में अपराध हर जगह होते हैं, अपराधी हर जगह होते हैं, और अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी की जात अपराधी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी व्यक्ति का हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इस क्षेत्र की जनता को लड़ाया भिड़ाया जा रहा है हमारे द्वारा, और हम आपसी स्वार्थ कतई खराब करने वाले नहीं हैं। बिश्नोई समाज तो हमारी 36 कौम का प्रेरणा स्रोत समाज है, जो प्रकृति और पर्यावरण के लिए लड़ता है, जो जीव दया के लिए लड़ता है, वो अपराधी हो ही नहीं सकता। हाँ, जरूर हर एक समाज में असामाजिक तत्व होते हैं, उस प्रकार से भी उस समाज में भी असामाजिक तत्व होंगे। उसकी परवाह किए बिना इस जाजम को गैर राजनीतिक बनाते हुए हम सभी को संघर्ष करना है कि हमें या तो जालोर के साथ जोड़ा जाए या भीनमाल को नया जिला बनाया जाए। जालोर के साथ में हमारा अटैक्शन रहा है, जालोर के साथ हम आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। आज दिन हमने भीनमाल की मांग की है, तो हमारा लगा भीनमाल है। पहला मशीन, लाइट, घरना कपड़ा, दीवारी वरी, फिर जाओगे भीनमाल, पाहिन जाओ मशीन लावना तो के भीनमाल। कभी कोई हासोर गयो ही नहीं, तो हमें में हासोर कान वास्ते जा आई घरे उठे पूछो के शीशा हिन जाओ तो के भीनमाल जा मशीन लावनो, फिर जाओगे आज तो कपड़ा लेवा जानो है, भीनमाल जानो है, हासोर तो गया ही नहीं। और न्याय संगत जसवंतपुरा को आप भीनमाल में रख रहे हो और आगड़ी को आप सांसौर में रख रहे हो। बागोड़ा से भीनमाल से 5 किलोमीटर दूर, साथियों ने बताया, भीनमाल से 5 किलोमीटर दूर का क्षेत्र सांसौर में। क्या न्याय संगत फैसला है? ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जादू करे, काय का मैं तो कर रहा हूं, काला जादू करे। 19 जिले फेंक दिए और भीनमाल को पीछे रख लिया। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि हम भीनमाल के साथ रहें या जालोर के साथ में रहेंगे। हमारा सांसौर से कोई दूरे राम नहीं है। सांसौर में कोई एक जाति या 5 जाति नहीं रहती, वहां भी 36 कौम रहती है। बिश्नोई समाज 35 को 35 के खंडेलवाल नहीं है। अच्छा, सॉरी, लिखा कोई आप गलत कह रहे हो। मैं वो ये नहीं है तो भी उनका प्रतिनिधित्व, उनकी भावना है, तो 36 कौम रहती है, तो एक कौम गया, किसी का कोई विरोध या वो बात नहीं है। हम सबके साथ में हैं। आदरणीय हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक, रानीवाड़ा की राजनीति के पुरोधा देवड़ा साहब भी बता रहे हैं। आपका करतल ध्वनि से आपने जो विधानसभा में बहुत संघर्ष किया भीनमाल को जिला बनाने के लिए, आपके साथी विधायकों ने किया, वो सपना निश्चित तौर से फलीभूत होगा, ऐसी प्रार्थना करते हैं। देवड़ा साहब का और महेंद्र सिंह साहब का पुनः स्वागत, अभिनंदन। ये लंबा धरना बहुत लंबा चलेगा, इसलिए बार बार बोलना पड़ेगा। मेरे को याद आवे जरूर आप निवेदन करें।